के तजाहू आसे। आशा को छोड़ दे, छोड़ने के पश्चात आप लोग यहाँ ना बैठे। जिन जिन जे ग्रहे जाओ, क्यों क्योंकि लिखा न विधि ये वैधे ही विवाह तजाहू आसे। आशा का पर्दा छोड़ करके आप लोग यहाँ ना बैठे, अपने अपने घर जाए, क्योंकि एक कार शेष रह गया है, केवल एक कार शेष रह गया है। वो कार आप लोग करे या ना करे, जिसको देखने आए वही कार नहीं रहेगा। ये अपने मंत्री के द्वारा वो कार सिद्ध कराएंगे। ये समाज क्यों क्यों चल गया मतलब कि ये रहेंगे अवल कर रहे भगा तुम नेपालों को जलाने पाटा लोग समाज समाज समाज। और जनक बचन सुने, जनक जी के वचनों को सब नर नारियों ने सुना। जनक के वचन सुने सभी नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। जनक जी के वचनों को सारे नर नारी सुनते हैं और माता जी को निहारते हैं। निहारते हैं तो माता जानकी उदास बैठी होती हैं। सभी नर नारी माता जानकी को मुख को देख करके सभी नर नारी उदास हो जाते हैं। और इधर माथे लखन लखन कुटिले भय भव है। लखनलाल जी ये सब बैठे बैठे सुन रहे थे तो लखनलाल जी को धीरे 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 करके क्रोध आ रहा था। और क्रोध इतना बढ़ गया कि लखनलाल जी की भौएं कांपने लगी। माथे लखने कुटिल भय भव है, रद पट फरेकत नयन रिसोए। लखनलाल जी इतने क्रोध में हो गए कि उनके भौएं टेढ़ी हो गई और धरती कहीं ना सकत रघुवीर डर। लखनलाल जी बोल नहीं सकते हैं, क्रोध तो बहुत है लखनलाल जी को, लेकिन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार उस सभा में बैठे हुए हैं, इसलिए लखनलाल जी कुछ बोलते नहीं हैं। कहीं न सकत रघुवीर डरो, लगे बचन जनबान, नाय राम पद कमल सिर, बोला गिरा प्रिमान। मैथिली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समस्त महिपालों, सुना आप सभी ने, और राजा जनक की वाक्यावली को राजा जनक के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को ही नहीं बल्कि समस्त वीर जाति का घोर अपमान करते हुए कह दिया, अब जन को माखे भटवानी अवीर विहीन मही मैं। बस महाराज बस, बहुत हो गया अपमान और वीरता का। कह रहे हैं पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। यदि वीर ना होते इस दुनिया में तो इस धरती माँ का क्या होगा। जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। महाराज
जब छोटी छोटी शर्ताएं मिल पाप धोवे तो विचार करें उस गंगा माँ का क्या होगा। और जब कोई परदेसी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताक नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी पीरों से खाली है। सोचने लगा अगर सीता का विवाह नहीं हो तो क्या होगा। देवर्षि नारद की वाणी का क्या कहा था देवर्षि नारद ने। अरे हाँ यही तो कहा था देवर्षि नारद ने। नारद वचन सदा सुच साचा जो वर मिले चाहे मन राजा। तो क्या मान लिया जाए वरदान बदलने लगे। क्या मान लिया जाए वरदान मिथ्या होने लगे ना। झूठ ना होई देव ऋषि वाणी। ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं होती। पुनः सोचने में विवश हो गया अगर सीता का विवाह नहीं होगा तो क्या होगा। मामा के वरदान का क्या कहा था मामा ने। अरे हाँ यही तो कहा था मामा ने। सुन श्री सत्य आशीष हमारी पूजे ही मन कामना तुम्हारी। तो क्या मान लिया जाए वरदान बदलने लगे। क्या मान लिया जाए वरदान मिथ्या होने लगे ना। वरदान कभी झूठे नहीं होते। वरदान कभी मिथ्या नहीं होते। क्यों क्योंकि प्रमाण है इसका। झूठ ना होई देव ऋषि वाणी। राजा जनक इस संसार में जब ताप बदलते रहते हैं पर कभी वरदान नहीं बदला करते। कर्तव्य बदलते रहते हैं पर कभी क्रियाएं नहीं बदला करती। उपमेय बदलते रहते हैं पर कभी उपमान नहीं बदला करते। और तुम जैसे ये भक्त बदलते रहते हैं पर कभी भगवान नहीं बदला। तोरो छत्रिक दंड जिम ताप ताप बल्लाथ जो न करो प्रपद सबत पुनना धरो पुनना धरो पुनना धरो। लखन सको बचन जे बोले। जो ही लखनलाल जी क्रोध भरी वाणी बोले तो डगी मगाई मही दे गजे डोले। सारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया। सारी पृथ्वी डोलने लगी। लखनलाल जी इतने क्रोध हो गए। लेकिन सही नहीं रघुपति लखन निवारे। प्रेम समेत निकट बैठा। आज हमारे लक्ष्मण को क्रोध आ गया क्योंकि महाराज जनक ने अनुचित वाक्यों का प्रयोग कर दिया। और क्यों नहीं क्योंकि लक्ष्मण एक वीर है। वीर के सामने इस प्रकार की वार्ता कभी वीर सुन ही नहीं सकता। और आज तो हमारा लक्ष्मण भी है और क्षत्रिय भी है। हे भैया जनक शब्द ही पिता होता है और वो तो हमारे पिताजी के समान है। बड़े के कहे हुए वाक्यों पर कभी क्रोध नहीं करते। लाल शांत हो जाओ शांत हो जाओ। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। बोलो वचन बोलो ना बोलो ना बोलो ना बोलो। बोलो वचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया भैया वो भैया।
रूठा विधाता रूठा। दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया, दुखी मन को दुख में ना दुख में, दुखी मन को दुख में ना दुख में, दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया। भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया, भैया वो भैया। बैठे गुरुजी बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे बैठे गुरु जी समय देखते हैं। आज्ञा न देते ये हम सोचते हैं, आज्ञा न देते ये। दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया, दुखी मन को दुख में ना डुबावो न भैया। भैया वो भैया, 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 भैया वो भैया। शांत हो जाओ लाल, शांत। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को क्रोध में देखते हैं तो राघवेंद्र सरकार लखनलाल जी को शांत कराते हैं और